फ्रेंड्स, आई एम बैक विद माई न्यू वीडियो लेक्चर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स के जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं, और यही सेल बहुत सारे लेवल ऑफ डिविजन्स और एडिशंस के बाद टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। फिर ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ एक ऑर्गन को बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करते हैं। फिर कई तरह के ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलके एक फुल ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। तो हमने जाना कि किस तरह से एक सेल के बाद टिश्यू का एक मेन रोल होता है पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में। अब चाहे वो प्लांट ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग या फिर एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या फिर बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से ये एनिमल टिश्यू एक पूरे एनिमल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर एनिमल टिश्यू के सबसे पहले टाइप्स की बात करें तो बेसिकली ये 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने ET लिखा है। द सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज CT। द थर्ड वन इज मसल टिश्यू, जिसको मैंने MT से रिप्रेजेंट किया है। एंड द लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर N and T। तो अगर हम एपिथेलियल टिश्यू पर फोकस करें तो ये वो टिश्यूज होती हैं जिनका रोल क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसी भी बॉडी ऑर्गेनिज्म को। कनेक्टिव टिश्यूज का मेनली रोल क्या होता है, कनेक्शंस प्रोवाइड करना डिफरेंट ग्रुप ऑफ टिश्यूज में। मस्कुलर टिश्यूज का काम क्या होता है, दे ऑब्वियसली दे हेल्प्स इन द लोकोमोशन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, द नर्वस टिश्यू, दैट इज NT, which helps in the transmission of the signals and also helps in the control and coordination। तो स्टूडेंट्स, आइए हम जानते हैं कि किस तरह से ये चारों टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन को डेवलप करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टमक ऑर्गन लिया है, तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इस ऑर्गन का डिसेक्शन या फिर ऑपरेशन करना होगा। तो चलिए आगे हम इस ऑपरेशन थिएटर में, और ये डॉक्टर अंकिता मैम इस ऑर्गन का डिसेक्शन करेंगी अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये टिश्यूज़ अरेंज होते हैं इस स्टमक ऑर्गन में। तो बच्चों, ये देखो मैं डिसेक्शन कर रही हूँ इस ऑर्गन का, और ये हमारा डिसेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इस ऑर्गन को खोल के देखते हैं। मैंने इस स्टमक की वॉल लेयर को यहाँ से कट किया है। तो अगर सबसे पहले हम इस फर्स्ट लेयर पे फोकस करें, जो कि बहुत ही क्लियरली विजिबल होगा आपको इस वीडियो में, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये इस टाइप के टिश्यूज़ जो होते हैं स्ट्रक्चरल बेसिस पे, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि जो स्टमक की जो फर्स्ट वॉल लेयर होती है वो किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से। और उसका फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, बेसिकली उसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। लेकिन यहाँ पर ये एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन के साथ साथ जो भी, सपोज ये क्या है, ल्यूमेन एरिया, जहाँ पर हमारा सेमी डाइजेस्टेड फूड इस स्टमक एरिया में आता है। तो इस एपिथेलियल टिश्यू का काम प्रोटेक्शन तो है ही, प्लस जो भी हम फूड यहाँ पे हमने डाइजेस्ट किया उससे जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उसको ये एब्जॉर्ब भी करती है। अब आइए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल लेयर की, जो कि क्या है, एक बहुत ही लूजली पैक्ड टिश्यू हमें नजर आ रहे हैं, और इस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि कनेक्टिव टिश्यू का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, कनेक्शन प्रोवाइड करना। ये एक टिश्यू लेयर को दूसरे टिश्यू लेयर से कनेक्ट करती है और डिफ्यूजन्स और डिफरेंट कनेक्शंस में हेल्प करती है। बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज में ब्लड सेल्स भी आते हैं, तो ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके सर्कुलेशन में हेल्प करना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टिश्यू लेयर, जो कि क्या है, एक स्पिंडल शेप्ड लेयर है, और ऑब्वियसली ये बहुत ही क्लियर है, आप सभी को क्लियर होगा दैट इसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू। तो हमने ये पढ़ा था कि मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है, लोकोमोशन में। तो ये हमें पता है कि लोकोमोशन मतलब क्या होता है, बॉडी का मूवमेंट। अब स्टमक मूवमेंट लेफ्ट एंड राइट या अप एंड डाउन तो नहीं करता, बेसिकली इसकी वॉल्स क्या करती हैं, एक्सपैंड करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ड्यूरिंग डाइजेशन के टाइम पे, जिससे कि डाइजेशन और ईजिली हो सके या फिर उसमें हेल्प हो सके। ठीक है, अब हम बात आते हैं, दैट इज लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज व्हाट, एंड नर्वस टिश्यूज। यहाँ पे ये न्यूरॉन्स के फिगर मैंने बनाया, जो कि बैक टू बैक एक नेटवर्क बनाई हुई है। सभी टिश्यू की लेयर को हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू लेयर। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ट्रांसमिशन या फिर सिग्नल करना।
तो अगर हम नर्वस टिश्यूज़ की बात करें स्टमक के फंक्शन में, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये नर्वस टिश्यू के मदद से ही हमें ये पता चल पाता है कि हमारे स्टमक में कब हमें खाना खाना है, मतलब कब हमें भूख लगी है, कब हमें भूख नहीं लगी है, मतलब कब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे और कब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करेंगे। प्लस इसी नर्वस टिश्यूज से के सिग्नल से हमें ये भी हेल्प मिलता है कि कैसे हम जो भी हमने फूड यहाँ पे डाइजेस्ट किया है उसे कैसे उसकी फुल्ली डाइजेशन में कैसे वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करना है, कब रिलीज करना है, कितने अमाउंट में करना है। तो बेसिकली इसका फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, सिग्नलिंग प्रोवाइड करना। तो ये तो हो गया, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो ये हो गया नर्वस टिश्यू का रोल। नेक्स्ट कौन सी लेयर थी, मस्कुलर टिश्यू, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करेगी स्टमक को और डाइजेशन में हेल्प करेगी। नेक्स्ट अगर हम स्टमक ऑर्गन की बात करें तो इसमें कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू, जो कि टिश्यूज के कनेक्शंस के में हेल्प करेगी। अब नेक्स्ट जो फर्स्ट लेयर थी इस स्टमक लेयर की, जो कि क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का और बेसिकली यहाँ पे काम क्या होता है, सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब हमें ये पता है कि किसी भी फूड को, सेमी डाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और HCl रिलीज होते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि HCl हुआ या डाइजेस्टिव एंजाइम्स हुए सभी एसिडिक इन नेचर होते हैं और वो हमारे स्टमक की वॉल लेयर को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं या फिर डैमेज कर सकते हैं। और इस सेफ्टी को प्रोवाइड करने के लिए ये एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है, एक म्यूकस सेफ्टी लेयर को सिक्रीट करती है, जो कि हमारे वॉल पर डिपॉजिट हो जाते हैं। और इस तरह से हम खाना डाइजेस्ट करते करते अपने स्टमक की वॉल को डाइजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये म्यूकस की लेयर एक सेफ्टी लेयर बना लेती है, जो कि इस एंजाइम से, डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो ये था पूरा ऑर्गन, स्टमक ऑर्गन का डिसेक्शन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये चारों टिश्यूज मिलके एक फुल्ली डेवलप्ड स्टमक ऑर्गन को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। और हमें ये पता है कि ये ऑर्गन किस ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। आइए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के डिस्कस करते हैं कि इन सभी टाइप ऑफ टिश्यूज का डेवलपमेंट या ओरिजिन जाइगोट सेल या जर्म सेल के किस लेयर से हुआ है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जर्म सेल लेयर क्या होती है, ये एक प्राइमरी लेयर होती है उस सेल की, जो कि फॉर्म होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और इस लेयर्स में 3 लेयर होती है, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जो कि आउटसाइड से इनसाइड की तरफ अरेंज होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टोडर्म की जो सेल लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज ET, और नर्वस टिश्यूज के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। और वहीं जो मेसोडर्मल लेयर होती है वो भी अगेन एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यूज को बनाने में हेल्प करती है। और द लास्ट सेल लेयर दैट इज एंडोडर्म, जो कि बहुत इनर मोस्ट लेयर होती है, वो किसको डेवलप करती है बनाने में, वो कि एपिथेलियल टिश्यू बनाने में हेल्प करती है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों लेयर एपिथेलियल टिश्यूज को बना तो रही हैं, साथ में नर्वस टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज को बनाने में भी हेल्प कर रही है। तो अब हम एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा वीडियो लेक्चर है वो इसी टिश्यूज के अराउंड घूमता रहेगा, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यूज वो टिश्यूज होती हैं जो हमारे ह्यूमन ऑर्गन के पूरे ऑर्गन्स को डेवलप करने में हेल्प करती हैं, या फिर पूरे बॉडी के डेवलपमेंट में भी वो हेल्प करती हैं। एपी का अगर इसके नाम को हम डिवाइड करें तो एपी का मतलब होता है ऑन टॉप, मतलब ये वो टिश्यूज लेयर हैं जो सबसे फर्स्ट लेयर यानी कि सबसे टॉप लेयर बनाएंगे किसी भी बॉडी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो स्किन हो, जैसे कि अभी हमने स्टमक ऑर्गन देखा था, किडनी है, टिब्यूल्स है, ट्रैकिया है, ईसोफेगस है, ये बॉडी के हर ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं, बॉडी के स्किन लेयर को बनाने में ये हेल्प करती हैं। तो बेसिकली ये टिश्यूज हमेशा टॉप पोजीशंस को कवर की रहती हैं और प्रोटेक्शंस और अदर सेक्रेशंस में ये हेल्प करती हैं। और अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है इस टिश्यूज़ का कि ये सभी टिश्यूज़ एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बने हुए एक लेयर या मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं बेस पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आइए हम देख लेते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, बेसिकली जो ये ब्लैक पोर्शन से मैं दिखाया वो क्या है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो इस एपिथेलियल टिश्यूज़ के सभी सेल लेयर से ये अटैच होती है बेस पर। इसका काम क्या होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इस टिश्यूज़ को सेपरेट करती है फ्रॉम, एपिथेलियल टिश्यूज़ को सेपरेट करती है फ्रॉम अदर टिश्यू से या फिर बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज से। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, प्लस ये एक प्रोटेक्शन काइंड ऑफ भी प्रोवाइड करती है। अगर इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एपिथेलियल टिश्यूज़ की, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ में मिलने वाले सभी सेल्स
सेल जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और ये सेल जंक्शंस कितने टाइप्स के मिलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज में? 3 टाइप्स के। पहला क्या है? टाइट जंक्शंस, जो कि इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को कनेक्ट करता है। दूसरा है गैप जंक्शंस, जो कि एक गैप प्रोवाइड करता है और उस गैप के थ्रू दोनों सेल्स के इन बिटवीन के मीडियम्स का क्या हो रहा होता है? एक्सचेंज हो रहा होता है। मीडियम मतलब केमिकल्स का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा होता है उस गैप से, तो इसलिए उस गैप को क्या बोलते हैं? गैप जंक्शंस। लेकिन अगर हम वही लास्ट जंक्शन की बात करें, जो कि क्या है? अडहेरिंग जंक्शंस। तो अडहेरिंग मतलब क्या होता है? ज्वाइन करना। दैट इज ये जंक्शन हेल्प करता है इन टिश्यूज में सभी आने वाले सेल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं जो कि एपिथेलियल टिश्यू की एक बहुत ही बड़ी खासियत है, या फिर कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज रीजनरेशन प्रॉपर्टी। जी हाँ स्टूडेंट्स, एपिथेलियल टिश्यू हैज अ ग्रेटर कैपेसिटी टू रीजनरेट इटसेल्फ इन केस ऑफ डैमेज। जैसे अगर हमारी स्किन में कभी चोट लग जाए या हमारी स्किन कभी बर्न कर जाती है, तो हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद हमारी एक नई सेल लेयर आ जाती है। तो बेसिकली उस स्किन लेयर की वो किस टिश्यू की हेल्प से आई है वो नई न्यू स्किन? दैट इज एपिथेलियल टिश्यूज, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? रीजनरेशन प्रॉपर्टी। तो अब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स। तो इसके टाइप्स को डिसाइड करने के लिए यहाँ पे 2 फैक्टर्स लिए गए हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट? नंबर ऑफ लेयर्स, एंड द सेकंड फैक्टर इज व्हाट? सेल शेप। नंबर ऑफ लेयर्स की अगर हम बात करें तो एपिथेलियल टिश्यूज के 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में क्या होती है? जितने भी सेल्स होते हैं वो एक सिंगली लेयर्ड अरेंज होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे सबके सेल्स क्या है? बैक टू बैक अरेंज है जंक्शंस के थ्रू और एक सिंगल सेल लेयर प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं स्ट्रेटिफाइड लेयर की बात करें, जिसमें क्या होते हैं? मेड अप ऑफ मिनी सेल लेयर्स। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक सेल लेयर, फर्स्ट सेल लेयर, सेकेंड सेल लेयर एंड थर्ड लेयर। तो इस तरह से बहुत सारे टायर्स हैं सेल्स के, जो कि मल्टी लेयर को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सेल शेप के टाइप्स की, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप एपिथेलियल टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज, जिसका बेसिकली शेप कैसा होता है? फ्लैट स्ट्रक्चर। दे आर फ्लैटेंड पेवमेंट लाइक शेप होता है, जैसे कि एक फिश के स्केल्स का स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट हम बात करें शेप, दैट इज क्यूबॉइडियल। तो क्यूबॉइडियल में क्या होता है? दे आर ऑफ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसमें सेल्स उस शेप की होती हैं और वो एक किसी भी बॉडी ऑर्गन पे अरेंज होती हैं। नेक्स्ट दैट इज व्हाट? कॉलमनर सेल शेप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसमें क्या होती है? एक पिलर लाइक ये सेल्स का अरेंजमेंट होता है और इस टाइप के सेल्स के अरेंजमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो अगर ये सेल की एक लेयर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर मल्टी लेयर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सिमिलरली क्यूबॉइडियल के लिए भी सिंपल और स्ट्रेटिफाइड है और कॉलमनर के लिए भी सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। तो आइए अब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के फंक्शंस को। फंक्शंस की बात करें तो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज मेनली 4 टाइप्स के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, दैट इज डिफ्यूजन, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशंस। और हमने ये देख लिया कि ये एपिथेलियल टिश्यूज डिफरेंट 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ शेप, दैट इज स्क्वैमस, columnar and cuboidal, and on the basis of number of cell layers, simple and stratified. तो बेसिकली यहाँ पे फंक्शंस की अगर हम बात करें तो आप इनके सेल्स की शेप को देख के इनके फंक्शंस को इजीली लोकेट कर सकते हैं या फिर इजीली कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें स्क्वैमस एपिथेलियम की, जो कि कैसी है? एक सेल लेयर है, बहुत ही फ्लैट स्ट्रक्चर होता है इस सेल लेयर का और बहुत ही थिन लेयर होती है। तो अगर कोई सेल बहुत ही फ्लैट और थिन है तो ऑब्वियसली वो किस चीज़ में ज़्यादा हेल्प करेगी? डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का या किसी भी वाटर मिनरल्स का एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ मूवमेंट। तो वो मूवमेंट तब इजी होगा जब उसका पाथवे क्या होगा? बहुत ही थिन हो। उसको इस थिन लेयर को क्रॉस करके इजीली एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यानी कि इसका काम क्या हो गया स्क्वैमस एपिथेलियम का? फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। फिल्ट्रेशन में भी वही होता है, ब्लड को फिल्टर करते हैं, प्योर इम्प्योर से प्योर करते हैं। तो अगर हम इसके फंक्शंस के बेसिस पे अगर हम बात करें कि ये सारे एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, तो हम जानते हैं कि लाइनिंग ऑफ हार्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, हमारे एल्वोलाई में प्रेजेंट, बिकॉज वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है तो वहाँ पे भी फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से स्क्वैमस एपिथेलियम की टिश्यूज़ के ये फंक्शन है और इनका ये लोकेशन है। अब हम बात करते हैं कॉलमनर एपिथेलियम की। तो डिफ्यूजन फंक्शन तो हमें पता चल गया कौन परफॉर्म करता है? स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू की। तो अगर आप शेप्स को कोरिलेट कर पाए तो आप देख पा रहे हैं कि कॉलमनर सेल्स कैसी होती हैं? एक पिलर लाइक सेल्स होती हैं
और इनका जो एरिया होता है, जो सरफेस एरिया होता है, बहुत ही वाइडर होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर किसी भी सेल एरिया का बहुत ही ज़्यादा एरिया है तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो सकता है? एब्जॉर्प्शन करना। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है, बॉडी रिक्वायरमेंट होती है। तो जितना ज़्यादा वो एटीपी एब्जॉर्ब करेंगी उतना ज़्यादा वो उस बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकेंगी। तो इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। साथ ही ये एक्सक्रीशन और सिक्रीशन में भी हेल्प करती है। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होंगे लाइक इंटेस्टाइन, स्टमक, वो क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। सिमिलरली अगर हम किडनी की बात करें तो वहाँ पे क्या करेंगे? ये कॉलमनर टिश्यूज एक्सक्रीशन परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। अगर इसके स्पेशल केस की बात करें कि अगर इसी कॉलमनर एपिथेलियम में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस इससे अटैच्ड हों, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया। तो सीलिया का काम क्या होता है? ये टू एंड फ्रो मोशन करके बेसिकली किसी भी चीज़ को मूवमेंट कराने में ये हेल्प करते हैं। तो इस टाइप के एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम। तो इस टाइप के सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम का प्रेजेंस बेसिकली कहाँ होता है? ट्रैकिया में। क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रैकिया में जैसे ही एयर पास होती है तो उसके साथ अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स भी आगे होते हैं तो ये सिलेटेड एपिथेलियम म्यूकस सिक्रीट करके उस डस्ट पार्टिकल्स को वहीं रोक देते हैं और एयर को पास करने में ये सीलिया के थ्रू ईजिली वो लंग्स के थ्रू हमारे लंग्स में जाके हमारे एंटर कर सकती है। तो ये तो हो गया कॉलमनर का फंक्शन और लोकेशन। अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ सेल्स दैट इज क्यूबॉइडियल। तो एब्जॉर्प्शन कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो इसका मेनली जो रोल क्या होता है? सिक्रीशंस प्रोवाइड करना। सिक्रीशन जैसे जो भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या फिर जो भी ग्लैंडुलर जो आपके जो हार्मोन सिक्रीशंस होते हैं बेसिकली इस किस टिश्यूज़ के थ्रू होते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज़ के होते हैं। तो अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो इनका फंक्शंस क्या होता है? सिक्रीशंस और प्लस ये एब्जॉर्प्शंस में भी हेल्प करते हैं। लेकिन मेनली इनका फंक्शंस क्या होता है? सिक्रीशन। तो इसलिए इनका लोकेशन कहाँ पे होगा? किडनी ट्यूब्यूल्स में होगा प्लस सैलिवरी ग्लैंड्स में होगा। तो अगर हमने ये बात किया कि ग्लैंड्स, तो अगर अब ये ग्लैंड्स सेल्स में किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं? इस क्यूबॉइडियल सेल्स में ये ग्लैंड्स के फॉर्म में एक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसका काम क्या होता है? हार्मोन्स को सिक्रेशन करना। तो अगर कोई भी सेल्स में ग्लैंड प्रेजेंट है तो उसे हम कौन सा सेल बोलेंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये तो हो गया इनका फंक्शन और लोकेशन। तो हमने बात कर ली सिक्रीशन फंक्शन की। अब हम नेक्स्ट फंक्शन, जो हमारा लास्ट फंक्शन क्या बचा है, दैट इज प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन कौन सा एपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म करेगा? जो कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यों यही सेल्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि ये कितने सेल्स लेयर है? मल्टी सेलुलर लेयर। तो जितनी ज़्यादा सेल लेयर होगी हमारी प्रोटेक्शन उतनी ज़्यादा होगी फ्रॉम अदर या आउटसाइड इन्वायरमेंट से। तो इसलिए इनका फंक्शन क्या हो जाता है? इन तीनों सेल लेयर का फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्रेजन। एब्रेजन बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? फ्रिक्शंस। तो जैसे कि अगर इसकी लोकेशन की हम बात करें तो हमें पता है कि हमारी स्किन जो है वो बॉडी की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो कि हमेशा आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है, जो कि कभी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर फ्रिक्शंस के कांटेक्ट में आके वो खराब हो सकती है। इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ पर बेसिकली कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि उसके डैमेज होने से उसे बचाती है। और अगर इसकी और भी हम लोकेशन की बात करें तो इनका लोकेशन क्या होता है? माउथ में। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बकल कैविटी में हमने जब भी हम फूड को खाना खाते टाइम जब फूड को हम च्यू करते हैं तो उस समय हमारे माउथ की जो स्किन, जो माउथ की जो सेल लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा उस फ्रिक्शंस को फील कर पा रही होती है। तो इसलिए उसके प्रोटेक्शन में भी ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होती है। सिमिलरली अगर हम ईसोफेगस को देखें, फूड को वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से वो स्टमक एरिया में पहुंचाता है। तो इसलिए वहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है। तो उसके लाइनिंग को भी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कौन सी टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। तो ये तो बात हो गई इनके टाइप्स की और फंक्शंस। अब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू का लास्ट पॉइंट जो कि है स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस की बात करें तो उसका नाम है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो मतलब होता है फॉल्स और स्ट्रेटा मतलब होता है मल्टी सेलुलर लेयर। अगर इस फिगर की हम बात करें तो बेसिकली तो ये सिंगल लेयर सेल है, बट इसके न्यूक्लियस की पोजीशंस की वजह से ये मल्टी सेलुलर अपीयर होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जो कि केवल 1 लेयर थिक है।
अब अगर इसके फंक्शन की बात करें तो क्योंकि इसमें सीलिया प्रेजेंट्स हैं, तो सीलिया का काम बेसिकली क्या होता है, ये म्यूकस सिक्रीट करके जितने भी एयर से डस्ट पार्टिकल्स आ रहे होंगे उसको कंट्रोल करेंगे, उसको रोकेंगी और हमारे नेजल कैविटी के थ्रू और ट्रैकिया में उस प्योर एयर को ट्रांसमिट करने में हेल्प करेंगी। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड स्पेशल केस की, जिसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। जैसा कि हम जानते हैं ट्रांजिशनल मतलब क्या होता है, चेंजेस। तो यहाँ पे एपिथेलियम टिश्यू का क्या होता है, शेप चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू अपना शेप चेंज करके किस में चेंज हो जा रही है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू में। तो ये किस कंडीशन में होगा, आइए ये देखते हैं। तो ये बेसिकली इन टिश्यू का प्रेजेंस कहाँ पे होता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में होता है। तो यूरिनेशन के टाइम पर जब एम्प्टी ब्लैडर होता है तब उसका शेप कैसा होता है, क्यूबॉइडल होता है, यानी कि हमारे जो ब्लैडर हैं वो रिलैक्स मोड में है। लेकिन जैसे ही यूरिनेशन फील होता है तो उस टाइम पे ये सेल्स अपना शेप चेंज करके किस में चेंज आती हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं। उस टाइम पे कंडीशंस क्या होती है, ब्लैडर के फुल, और ये स्क्वैमस कंडीशंस उस ब्लैडर पर एक प्रेशर प्रोवाइड करती हैं जो कि हमारे यूरिनेशन में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से इस टाइप के एपिथेलियम टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। मतलब ये स्ट्रेच करने में हेल्प करेंगे उस बॉडी ऑर्गन को विदाउट ब्रेकिंग। तो ये थे एपिथेलियम टिश्यू के स्पेशल केसेस। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके वीडियो क्लिप पर फ्लैश किए हैं, इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा और अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। थैंक यू सो मच।